माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो इस चैनल पे आपको ऑल टू ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो आज हम लोग क्लास 10th के मैथ जो कि प्रश्नावली 14.2 के एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको एग्जाम में 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको अगर ऑल टू ऑल चैप्टर पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी है उसे एक बार टच कीजिए। एक बार टच करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएगा, तो सबसे पहले वाले ऑप्शन को आप टच कीजिए ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देख सकें। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए प्रश्नावली 14.2 के एक नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए बोल रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बहुलक ज्ञात करेंगे और बाद में माध्य ज्ञात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। अब उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर आयु जो है वो वर्षों में, यानी कि 5 वर्ष से 15 वर्ष, 15 से 25, 25 से 35 वर्ष, 35 से 45 वर्ष, 45 से 55 वर्ष, 55 से 65 वर्ष। और बोल रहा है कि रोगियों की जो संख्या है ना, ये 6 रोगी है, 11 रोगी है, 21 रोगी है, 23 रोगी है, 14 रोगी है, फिर 5 रोगी है। यानी कि ये आपके पास क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं किसका क्वेश्चन। हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, इस क्वेश्चन का बोल रहा है कि बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले बहुलक बनाएंगे, बाद में माध्य बनाएंगे। तो बहुलक बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग बहुलक का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहां पर देखिए बहुलक का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। बहुलक बराबर होता है L प्लस F माइनस FU बटे 2F माइनस FU माइनस FD इंटू H। तो आपको ये फॉर्मूला देख करके बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ये पहला फॉर्मूला लिखा है और इसका एक फॉर्मूला और होता है। तो उस फॉर्मूले से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग इसी फॉर्मूले से ऑल टू ऑल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब भी आप बहुलक बनाइएगा तो इसी क्वेश्चन से सॉल्व करना है और इससे आपको 100% समझ में आएगा, ये मेरा गारंटी है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका जो ये आप देख रहे हैं घर, ये घर आपका इस तरीके से दिया हुआ है, यानी कि ऐसे दिया हुआ है। तो मैंने उसी घर को इस तरह से बना दिया ताकि क्वेश्चन को बनाने में आसान हो। तो आप भी ये जो घर दिया हुआ है, आप ऐसे जो आपके किताब में दिया हुआ है घर, उसको इस तरीके से बना लीजिए। और बनाने के बाद सबसे पहले हम लोग बहुलक बनाएंगे। क्यों बनाएंगे बहुलक? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है बहुलक और माध्य। माध्य बाद में बनाना है और बहुलक पहले बोल रहा है, इसलिए बहुलक का फॉर्मूला लिखे। और फॉर्मूले का सबसे पहले जरूरी है कि मान निकालना पड़ेगा। किसका मान निकालना होगा? L का, F का, FU का, और 2F का, FU का, FD का और H का, तभी तो मेरा बहुलक बनेगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन से मान को निकालते हैं और मान निकालना आपको सबसे आसान तरीके से सिखाएंगे। तो आइए, तो आपका जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपका जो ये दूसरा वाला घर हो, इसी को हम लोग F से डिनोटेड करते हैं। और आपको लाइफ में कभी भी बहुलक बनाना है तो आपके पास ये 2 घर रहेगा, जिसमें कि दूसरे वाले घर को आपको F से डिनोटेड करना है। F से डिनोटेड करने के बाद आप यहाँ पर F देख के फ्लावर समझ रहे होंगे, लेकिन ये फ्लावर नहीं, फायर है। और जब ये फायर है तो ये सबसे डेंजरस होगा, यानी खतरनाक होगा। तो ये जो F है ना, F राज है और ये कभी झुकेगा नहीं। जब ये झुकेगा नहीं तो F का मान सबसे बड़ा होगा। क्या होगा? F का मान सबसे बड़ा होगा। तो F का मान देखिए, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये 23 है। तो यही हो गया F का मान। यानी कि ये F जो घेरे, ये पूरा F वाला घर हो गया और इसमें जो बड़ा रहेगा वही F का मान आएगा।
तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ा कौन है, इसमें 23 है, तो एफ का मान कितना आया, 23 आया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एफ बराबर कितना आया, 23 आया। अब देखिए आप यहाँ पर क्या बोल रहा है, एफ यू, ये मेरा एफ हो गया और बोल रहा है एफ यू, यू मतलब ऊपर, तो एफ के ऊपर कौन है, 21 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ यू बराबर कितना आया, 21 आया। अब देखिए बोल रहा है कि एफ डी, तो यहाँ पर देखिए एफ यू का मान निकला, अब एफ डी, तो एफ वाला घर ये है, एफ का मान यही है ना 23, तो एफ डी, तो एफ के नीचे, डी मतलब डाउन, डाउन मतलब नीचे, तो एफ के नीचे कितना है, 14 है। तो एफ डी का मान कितना आया, 14 आया। अब देखिए अब हम लोग निकालते हैं एल का मान। तो एल का मान निकालने के लिए जो आपने एफ, जहां भी आपका सबसे बड़ा रहेगा, एफ का मान घेरना है तो सबसे बड़ा होना चाहिए, तो सबसे बड़ा 23 है, तो इसको घेर दिए, और इसके जस्ट सीधा वाले घर को आपको घेरना पड़ेगा एल का मान निकालने के लिए। तो देखिए इसके सीधे वाले घर को घेर दिए, तो इसके सीधे वाले घर को जब आप घेरिएगा, और ये आपको घेरना ही पड़ेगा एल का मान निकालने के लिए, तो जो आपका एफ का मान है उसके सीधे वाले को घेरिए, और इन दोनों में जो छोटा रहेगा वही आपका एल का मान आएगा। तो एल बराबर कितना आया, 35। छोटा कौन है, 35 ही है, क्योंकि ये तो बड़ा है। तो एल का मान आप निकालने सीख गया। अब यहाँ पर क्या है, एच। तो आप ये जो क्वेश्चन है आप अपने पहले वाले घर में आ जाइए, जो कि 5 से 15, 15 से 25 इस टाइप का आपका क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। तो इन दोनों के बीच में अंतर देखिए कितना का है, 10 का, इन दोनों के बीच में 10 का, इसके बीच में 10 का, सब में 10 का अंतर है। देखिए 5 और 15 के बीच में कितना का अंतर है, 10 का ही तो अंतर है ना। 15 और 25 के बीच में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। यानी कि इन दोनों को बीच में जितने का अंतर रहेगा वही आपका एच का मान आ जाएगा। तो अंतर कितने का है, 10 का। तो यही मेरा एच का मान निकल के आ गया है। तो आई होप डैट आपको सबसे आसान तरीके से मैंने मान निकालना सिखाया और आपको मान निकालना आ गया होगा। और लाइफ में आपको कभी भी बनाना है तो आप इसी तरीके से मान निकालना, और इसी तरीके से निकाल करके आप यहाँ पर पुट कीजिए तो आपका बहुलक का मान आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं एल बराबर कितना आया है। देखिए यहाँ पर एल बराबर 35 आया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 35, प्लस है तो प्लस, अब देखिए इंटू है तो इंटू, एफ का मान कितना आया, 23, क्या लिखेंगे 23, माइनस है तो माइनस, एफ यू का मान कितना आया, एफ यू का मान आया है 21, यहाँ पर लिख देंगे 21, बटे तो बटे 2 गुना एफ, यानी कि 2 जो है ये बीच में कुछ नहीं तो क्या है, गुना है, तो 2 तो 2, गुना तो गुना, बीच में क्या है, कुछ नहीं तो गुना। अब एफ है, एफ का मान कितना है, देखिए एफ का मान कितना है, 23 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 23। अब माइनस है तो माइनस, एफ यू का मान कितना है, देखिए एफ यू का मान है 21, तो यहाँ पर लिखेंगे 21। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस, एफ डी का मान कितना है, एफ डी का मान है 14, और फिर ब्रैकेट बंद, फिर गुना तो गुना, एच का मान कितना है, एच का मान कितना आया 10, लिख दिए 10। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर देखिए 35 है तो 35, प्लस है तो प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, देखिए 23 में 21 गया तो कितना आएगा 2, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 23 दूनी कितना होगा 46, तो 46। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 21 जो है कर्जा में है और 14 भी क्या चीज में है, कर्जा में है। तो दोनों कर्जा को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 21 कर्जा और 14 कर्जा को जोड़ेंगे तो कितना कर्जा हो जाएगा, तो 4 1 5 और 1 और 2 कितना हुआ 3, 35। अब इंटू तो इंटू, अब गुना तो गुना, गुना कितना है 10, तो 10 दे दिए। अब देखिए आप यहाँ पर 35 है तो 35, अब प्लस है तो प्लस, देखिए अब 2 है तो 2 लिख दिए, बटे तो बटे, देखिए 46 में जब 35 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, गुना कितना है 10, तो कितना कर दिए 10। अब देखिए यहाँ पर 35 है तो 35, प्लस है तो प्लस, देखिए 2 गुना 10 कितना हुआ
20 बटे कितना 11 तो 11। अब क्या करेंगे यहाँ पर भिन्न का जोड़ निकाल लेंगे। तो देखिए 11 गुना 1 का 11 1 का लघुत्तम कितना आएगा 11 ही आएगा। अब देखिए 1 से 11 कई बेर में 11 बेर में, और 11 गुना क्या करेंगे 35, भिन्न का जोड़ आता है ना वही किए। 1 से 11 11 बेर में 11 गुना 35 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 385, और प्लस है तो प्लस 11 से 11 कई बेर में, एक बेर में 1 गुना 20 कितना होगा 20 होगा। अब आप यहाँ पर देखिए 11 है तो 11, और आप 385 और 20 को जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा निकल के, यहाँ पर आ जाएगा 405। देखिए 385 जोड़ 20 तो आपका कितना आएगा 405। अब कितना आ गया 405 बटे 11। अब क्या करेंगे 405 में भाग देंगे किससे 11 से। तो देखिए 405 में भाग दीजिए 11 से तो आपका कितना आ जाएगा, फटाक से बोलिए कितना आएगा, आपका आ जाएगा 36.818181, यानी कि इस तरह से आपका आते जाएगा, यानी कि 36.818181 आते जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। तो आपको इतना लिखना नहीं है, बिल्कुल इतना नहीं लिखना है। कितना लिखना है आपको, यहाँ पर देखिए इन सब को आप मिटा दीजिए और आपको लिखना है 36.8, यानी कि 405 में जब आप 11 से भाग दीजिएगा तो आपको कितना लिखना है 36.8। कितना लिखना है 36.8, ये कितना है 36.8 लिखना है। और ये देखिए क्या चीज में है, बोल रहा है वर्ष में, तो 36.8 वर्ष। और ये आपका आंसर आ चुका है। किसका आंसर आया, अभी बहुलक का आंसर सिर्फ आया है। अभी हम लोगों को क्या निकालना होगा, माध्य निकालना है। तो अभी आप कॉपी में टोटल छाप लीजिए, और छापने के बाद ये टोटल छाप लीजिएगा तो अब आप बोलिएगा कि माध्य कहाँ पर बनाएंगे। पहले टोटल छाप लीजिए जिस तरह है, उसके बाद आपको माध्य जो है इस बहुलक को उतारिए और इसके नीचे में, इसके नीचे से आपको माध्य बनाना स्टार्ट करना है। तो घबराने के बात बिल्कुल नहीं है। तो इसको पहले छापिए आप लोग और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए हम लोग अब इस बहुलक को मिटाते हैं और माध्य को बनाएंगे, क्योंकि बहुलक का आंसर आ चुका है। तो देखिए आप लोग माध्य जो बनाइएगा, मेरे पास तो यहाँ अब जगह नहीं बचा है, तो हम इसको मिटा के यहीं से माध्य बनाना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोग इसके नीचे से माध्य बनाना स्टार्ट कीजिएगा, इसके नीचे से, आपके कॉपी में जगह है ना, इसके नीचे से बनाना स्टार्ट कीजिए। तो हम लोग इसको अब मिटा रहे हैं। देखिए ये अब मिट चुका है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, माध्य। इस मान को आप रहने दीजिए, ये सब रहने दीजिए क्वेश्चन में, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हम इसको मिटाएं। क्यों मिटाएं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था नीचा बनाने का, इसलिए। आपके पास जगह है तो आप अब उसके नीचे से लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं है। तो अब क्या बनाएंगे, माध्य बनाएंगे। तो माध्य का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो आप यहां पर देखिए मैंने माध्य का फॉर्मूला लिख दिया है। तो ये फॉर्मूला देख के आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि माध्य का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो हम लोग उस फॉर्मूले को क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले से करेंगे। और लाइफ में आपको कभी भी करना है तो इसी फॉर्मूले से सॉल्व कीजिएगा, जो कि मैंने 14.1 में बता दिया है। तो देखिए अब मैंने इस फॉर्मूले के सॉल्व करने से पहले आपको क्या चाहिए, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा एफ का मान निकालते हैं। तो सिग्मा एफ का मान आपके पास जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें जो आपके पास दूसरा वाला घर है, इन सब को आप जोड़ दीजिए तो आपका सिग्मा एफ का मान निकल के आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन को कुछ टच नहीं करना है, सिर्फ क्या कीजिएगा, आप इन सब को जोड़िए और ये जो आप मान निकाले हैं ना, इसके नीचे में किधरों लिख दीजिए, यहां पर लिख देते हैं सिग्मा एफ बराबर, देखिए तो सिग्मा एफ बराबर देखिए मान निकल के आ जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं सिग्मा एफ बराबर, सिग्मा एफ बराबर,
तो देखिए इन सब को जोड़ने के बाद आपके पास सिग्मा एफ का मान आ जाएगा। तो जोड़ते हैं, कितना आता है 6 1 7 1 8 3 1 11 4 15 5 20 के री शून्य हासिल कितना 2 1 2 आरो 1 3 1 4 आरो 2 6 आरो है 2 8 कितना आया 8 आया। तो देखिए सिग्मा एफ का मान कितना आया 8 आया, यानी कि टोटल कितना आया 80 आया। कैसे, यहाँ पर देखिए इन सब को जोड़ दिए तो कितना आया 80। देखिए 6 1 7 1 8 8 3 1 11 1 11 4 15 5 20 के शून्य हासिल 2। अब देखिए 1 आरो 2 3 2 5 5 1 6 6 आरो 2 8 कितना आया सिग्मा एफ का मान कितना आया 80। अब देखिए मेन पॉइंट ये है कि सिग्मा एफ का मान आने के बाद सिग्मा एफ एक्स का मान कैसे आएगा। तो मैंने आपको बताया है कि लाइफ में कभी भी आप माध्य बनाइएगा तो 2 घर एक्स्ट्रा आपको बनाना पड़ेगा, तभी आपका सिग्मा एफ एक्स का मान आएगा। तो आइए 2 घर एक्स्ट्रा बनाते हैं। तो कहाँ पर बनाइएगा, आपका जो ये क्वेश्चन है इधर तो खाली होगा, आपका इधर तो खाली है ना अभी, तो यहीं पर हम लोग 2 घर एक्स्ट्रा बनाते हैं। तो देखिए ये हो गया मेरा पहला घर, ये हो गया मेरा पहला घर, और ये हो गया मेरा दूसरा घर। यानी कि मैंने 2 घर एक्स्ट्रा बना दिए हैं। जो कि आपके पास जो क्वेश्चन था पहले उसमें आपके पास साइड में जगह होगा ना, तो साइड में आप बना लीजिए 2 घर एक्स्ट्रा, बस और कुछ नहीं करना है। सिर्फ इतना सा तो जगह होगा ही आपके पास क्वेश्चन में, ये बनाने के बाद इतना सा जगह छूटा ही होगा, तो इसमें आप 2 घर सिर्फ एक्स्ट्रा बना लीजिए। और बनाने के बाद इसका कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना, तो पहले घर का नाम आपको एक्स रखना है और दूसरे घर का नाम आपको एफ एक्स रखना है, और ये आपको रखना ही होगा। अब मेन पॉइंट है कि एक्स का मान कैसे लाएं और एफ एक्स का मान कैसे लाएं, क्योंकि माध्यम का यही ट्रिक है और दूसरा कुछ नहीं है। तो एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन में आ जाइए। तो आपके क्वेश्चन में जो ये पहला वाला घर है, पहला 5 से 15 15 से 25 25 से 35 35 से 45, ये जो आपका दिया हुआ है, तो एक्स का मान निकालने के लिए क्या करना है, 5 और 15 को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद या तो आप 2 से भाग दीजिए या उसको आधा कीजिए, वो x का मान निकलते जाएगा और उसके सीधा सीधा में लिखिए। तो देखिए 5 और 15 कितना हुआ 20 हुआ, 20 में आप 2 से भाग दीजिए कितना होगा 10, या 20 का आधा कीजिए तो कितना होगा 10, दोनों सेम ही बात है ना। तो कितना आया 10 आया। अब 10 लिखेंगे इसके सीधा में एकदम 10 लिख दिए। अब देखिए 15 और 25 को जोड़िए और आप 2 से भाग दीजिए, यानी कि x का मान निकालने के लिए आपको हमेशा 2 से ही भाग देना है, इस वाले घर को नहीं देखना है, इसमें 2 से ही भाग देना। देखिए 15 और 25 को जोड़िए और 2 से भाग दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 20। फिर क्या करना है 25 और 35 को जोड़िए, फिर इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 30 आएगा। फिर 35 और 45 को जोड़िए, फिर इसको 2 से भाग दीजिएगा तो आपका 40 आएगा। फिर आप 45 और 55 को जोड़िए और इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 50। फिर आप 55 और 65 को जोड़िए, उसके बाद 2 से भाग दीजिए तो आपका आ जाएगा 60। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x का मान निकल करके आ चुका है। अब fx का मान निकालना एकदम सिंपल है, आपको घबराने की बात बिल्कुल जरूरत नहीं है। आ जाइए अब fx का मान देखिए यहाँ पर f गुना x, ये क्या चीज में है f गुने x, यानी कि fx गुना में है तो f गुना x कर देंगे, यानी कि f वाले घर में जितना है और x वाले घर में जितना है सबको सीधा सीधा में गुना करेंगे और सीधा सीधा में लिखते जाएंगे तो मेरा fx का मान निकलते जाएगा। तो गुना करते हैं, 10 गुना 6 कितना होगा 60, 11 गुना 20 कितना होगा 220। अब देखिए क्या है 21 गुना 30 कीजिए, 21 गुना 30 कीजिए और बोलिए कितना आएगा, आपका आ जाएगा 630। अब देखिए 23 गुना 40 कीजिए, कितना आएगा आपका, 23 गुना 40 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 920। और देखिए यहाँ पर अब 14 गुना 50 कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 700। और देखिए 60 गुना 5 कीजिए तो कितना आएगा 300। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एफ एक्स का मान निकल के आ चुका है। अब सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना एकदम सिंपल है। देखिए एफ एक्स का जो मान आया है इन सब को आप जोड़ दीजिए। क्या करना है,
इन सब को आप जोड़ दीजिए तो आपका सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा। एफ एक्स वाले घर में जो है सबको जोड़िए, तो आइए जोड़ते हैं। तो किसका मान आएगा? सिग्मा एफ एक्स का मान आ जाएगा। किसको जोड़ने पर? एफ एक्स वाले घर में जो है सबको जोड़ने पर। तो फटाक से जोड़ के कमेंट में बताइए कि आपका कितना आ रहा है। तो आपका आएगा यहाँ पर कितना? 2830 आएगा। जब आप इसको जोड़िएगा तो आपका आएगा 2830। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सिग्मा एफ एक्स का मान भी अब आ चुका है। अब क्या करेंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना है? 2830 बटे सिग्मा एफ का मान कितना आया? सिग्मा एफ का मान देखिए यहाँ पर 80। तो 80 0 0 कट गया, बचा कितना? 283 बटे कितना? 8। अब क्या करना है आपको? 8 से भाग देना है किस में? 283 में। तो आपका आएगा 35.375 इतना आएगा। लेकिन आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना आपका आंसर नहीं है। तो आपको लिखना कितना पड़ेगा? 35.37 यानी कि 35.37 लिखना है और यही आपका आंसर आएगा। और इसको अभी किस में लिखना है? वर्ष में। इतना वर्ष। और ये आपका क्या आया? आंसर। तो आप देख रहे हैं कि आपका माध्य का मान भी आ चुका है। तो आपको पता है कि क्वेश्चन जो है उसी में 2 घर ऐड कीजिए। जो आपका क्वेश्चन था पहले उसी में 2 घर ऐड किए और जो चीज़ माना है सब चीज़ लिख दिए। किसके बाद? बहुलक बनाने के बाद। सब चीज़ यही है। तो आपने पहले इस जगह क्या बनाया था? बहुलक बनाया था। अब क्या किए कि मेरे पास जगह नहीं था इसलिए इसी जगह माध्य बना दिए। तो आपको क्या करना है? बहुलक तो इतना तक में आपका बना था और इसके नीचे से आपको इन सब को छाप देना है और आंसर आपका आ गया। तो ये कितना आया है मेरा माध्य का आंसर? 35.37 वर्ष। तो आई होप डैट आपको समझ में आ गया होगा 100%। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।